Dear students, welcome back to online video class. Today we will discuss about Shampunanand Committee 1961. 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अनेक विध्वंसकारी और विघटनकारी शक्तियों ने देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करने लगी। इन विघटनकारी शक्तियों को रोकने के लिए नवंबर 1960 में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जा सके। शिक्षा मंत्रियों के सुझाव पर विचार करते हुए भारत सरकार ने मई 1961 में डॉक्टर शंपूर्णानंद की अध्यक्षता में एक भावात्मक एकता समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शंपूर्णानंद थे, तो इनके कमिटी के अध्यक्ष के नाम पर इस कमिटी को शंपूर्णानंद कमेटी भी कहा जाता है। शंपूर्णानंद कमेटी में आपके राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात कही गई। इस समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 और सदस्य भी सम्मिलित थे। समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे वो इस प्रकार हैं। मेन सजेशंस और रिकमेंडेशन ऑफ शंपूर्णानंद कमेटी। फर्स्ट है हमारा, स्कूल करिकुलम शुड बी टॉलरेट टू द नीड्स ऑफ द सेकुलर स्टेट। विद्यालय पाठ्यक्रम को धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। शंपूर्णानंद का जो सुझाव था वो था कि विद्यालय पाठ्यक्रम जो है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। मतलब कि हमारा जो राज्य है, जो देश है, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। तो इस आधार पे जो हम करिकुलम बनाएंगे उनमें सभी धर्मों का समावेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम होली के बारे में बता रहे हैं तो हमें साथ साथ आपको ईद कैसे मनाए जाते हैं, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, इन सभी पे फोकस किया जाना चाहिए ताकि हम सभी धर्मों के बारे में जानें, सभी को आदर करें और सम्मान की दृष्टि से देखें। तो इसलिए उन्होंने विद्यालय पाठ्यक्रम को आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की बात करते हैं। साथ ही पाठशाला ग्रामीण क्रियाओं को भी वे पाठ्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे कि आपको करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू छात्रों को जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं उन्हें कैसे सेलिब्रेट करने हैं वो आप करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू उन्हें बता सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम में करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत आपको जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं उनका आयोजन किया जाए, जैसे हमारे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है। इन सभी का आयोजन पाठ्यशालागामी क्रियाओं में करने की बात करते हैं। साथ ही साथ आपके स्पोर्ट, खेलकूद, एजुकेशनल एक्सकर्शन, एनसीसी, स्काउटिंग एवं गाइडिंग, एजुकेशनल डिबेट्स, यूथ फेस्टिवल, इन सारे को वो इंक्लूड करने की बात करते हैं, इन सभी को सम्मिलित करने की बात करते हैं, जिससे कि हमारा जो भी देश है इसमें उसे धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए, हमारे राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए, जिससे कि सभी में भावात्मक एकता का विकास हो सके, जिससे हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रख सकते हैं। इसलिए वे इस तरह के
सुझाव देते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, स्टूडेंट्स शुड बी गिवन ऑल लेवल द जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ एजुकेशन। छात्रों को शिक्षा के सभी अवसरों का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान देना चाहिए। संपूर्णानंद कमेटी का सुझाव था कि जो भी लेवल्स है एजुकेशन का, वो प्री प्राइमरी हो या प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर या यूनिवर्सिटी लेवल्स भी हो, विश्वविद्यालय स्तर भी हो, सभी स्तर पे आपको भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास हम लोग प्री प्राइमरी में तो हम लोग बस बच्चे को हिस्टोरिकल में कुछ जो भी एग्जाम्पल के तौर पे देख ले तो महापुरुष उनके बारे में ही ज्ञान करा पाते हैं। हमारी जो संस्कृति का ज्ञान की किस में कैसे हमें लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उन सभी का किस तरह से अभिनंदन करते हैं, वो सारे कुछ हम उन लोगों को बताते हैं। तो ये जो हम लोगों को नॉलेज देना है, चाहे वो जोग्राफिकल नॉलेज हो या हिस्टोरिकल हो या कल्चरल नॉलेज है, तो वो हमें प्री प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट कर देने चाहिए। लेकिन जो देना है वो बच्चे को इजी वे में दे, ताकि वो सही से समझ सके। जैसे हिस्टोरिकल में अगर हम पूछे कि हमारे भारत को आज़ाद किसने कराया था, तो हम बचपन में उन्हें बता सकते हैं कि इसमें महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिनके जन्म दिवस पे हम लोग चाइल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से 14 नवंबर को हम बता सकते हैं कि ये जो हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू के जन्म तिथि पे मनाते हैं। उन्हें हम लोग प्यार से चाचा पुकारते थे, वो हमारे देश को आज़ाद कराए थे। तो इस तरह से हम उन्हें हिस्टोरिकल नॉलेज दे सकते हैं जो प्री प्राइमरी लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। और यह जो नॉलेज देने की प्रक्रिया है विभिन्न फील्ड में, जिसमें हमारा जोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है और आपके कल्चरल है, तो इनका जो नॉलेज का जो दायरा है वो जैसे जैसे उनका शिक्षा का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे नॉलेज का दायरा भी बढ़ाने की बात हुए करते हैं। साथ ही हमारे जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें जो भी हमारे देश एवं विदेश या विश्व के जो महान व्यक्तियों के जीवन वृत्त एवं कार्यों एवं महान पुस्तकों को प्रेरणादायक कहानियों के रूप में हम सम्मिलित कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग बीएड में यहाँ के जैसे थिंकर है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंद घोष के साथ साथ आप लोग जॉन डेवी, रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, इन सारे के भी तो आप लोग ने जीवन वृत्तांत पढ़े हैं, उनके पुस्तकों का आपने अध्ययन किया है। तो इस तरह से भी बच्चे को मतलब अपने देश के अलावे दूसरे या विश्व के जो भी वर्ल्ड के जो भी मेन पर्सन है, जो महान लोग हैं, उनके विचारों से, उनके कार्यों से, उनके पुस्तकों से उन्हें उनकी प्रेरणादायक कहानियों से उन्हें अवगत करा सकते हैं। तो इस तरह हमें अपने इसे करिकुलम में इंक्लूड करना होगा कि कैसे हम अपने देश के और विश्व के महान पुरुषों से बच्चे को अवगत करा सके। इससे क्या होगा कि वे दूसरे देशों के बारे में जानेंगे तो उस दूसरे देश से जुड़ेंगे, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय एकता का विकास होगा उनमें। तो इस तरह से बच्चे को छात्रों की उनकी योग्यता, उनकी स्तर के बढ़ने के साथ साथ उनके जो शिक्षा का दायरा है उसमें ज्ञान भी बढ़ाना होगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे छोटे उम्र से जब वो बड़े होते जाएंगे तो उनमें अपने इमोशनल इंटीग्रेशन उसमें डेवलप होगा, भावात्मक एकता का विकास होगा उनमें। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कमिटी while preparing the syllabus, facts should not be presented incorrectly or distortedly.
मतलब कि जो भी समिति के अनुसार जो भी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करते समय तथ्यों को गलत या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत न किया जाए। क्या होगा कि संपूर्णानंद ने का कहना है कि जो भी हम पाठ्य पुस्तकों को निर्माण कर रहे हैं उस समय तथ्यों को गलत या तोड़ मरोड़ कर नहीं बताएंगे, जिससे कि बच्चों में क्या होगा कि भावात्मक एकता का सही से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि जो भी हम तथ्य बता रहे हैं, जो भी उन्हें नॉलेज दे रहे हैं, तो वो सही बताए, नहीं कि जोड़ तोड़ और तोड़ मरोड़ कर नहीं बताए। वो इनकरेक्टली नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए या डिस्टोर्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को जोड़ तोड़ कर बताएंगे तो उससे उन्हें पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाएगा, और अगर वो पूरी तरह से ज्ञान नहीं मिल पाएगा, आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, तो वो आगे जाके उनके लिए और भी विध्वंसकारी हो जाएगा, जिससे कि राष्ट्र की एकता अखंडता खंडित हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा, स्टूडेंट शुड बी टोल्ड द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल फ्लैग and the national theme should be taught to sing in a unicameral manner। छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास को बताया जाना चाहिए एवं राष्ट्रगान को एक स्वर में अनुशासित ढंग से गाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। संपूर्णानंद कमेटी का सुझाव था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में बताया जाए कि कैसे राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। इसे अशोक के स्तंभ चिन्ह से लिया गया है, जिसमें सिंह है का चित्र है। तो इस तरह से उन्हें इन सारी चीज़ों का हम ज्ञान कराएंगे। साथ ही राष्ट्रीय गान जो है हमें वो कैसे गाना है वो हम बच्चे को बताएंगे, कैसे अनुशासित ढंग से गाना है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब खड़े होकर एक स्वर से बोलेंगे, फिर लास्ट में पूरा राष्ट्रगान गा लेने के बाद भारत माता की जय के साथ उसका अंत करेंगे। तो ऐसे हम बच्चे को छोटे स्तर से ज्ञान कराएंगे। तो बच्चे में किसी भी आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम या को करिकुलर एक्टिविटी के स्टार्टिंग में हमें राष्ट्रीय गान को अनुशासित ढंग से गाना चाहिए, और छात्रों को भी गाना चाहिए कि आप भी शामिल होकर इसमें गाएं, वो भी अनुशासित ढंग से गाने की उन्हें सलाह हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा celebrating National Day with students and teachers and community in school। राष्ट्रीय दिवस विद्यालयों में छात्रों एवं अध्यापकों तथा समुदायों के साथ राष्ट्रीय दिवसों को मनाना जाना चाहिए। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना था कि भावात्मक एकता को बनाए रखने के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल है, जिसमें हमारा 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ये जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, इसे छात्रों और शिक्षकों के द्वारा विद्यालय और समाज में एक साथ मिलकर बनाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसे विद्यालय में तो स्टूडेंट और टीचर ही मनाएंगे, साथ ही साथ हमारे सोसाइटी के भी जो मेंबर्स हैं, जो सोशल वर्कर है, उनको स्कूल में बुलाकर या कॉलेज में बुलाकर उनके साथ नेशनल फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करेंगे, ताकि वो जो भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कैसे हमारे ये सारे राष्ट्रीय जो पर्व है, कैसे हमें भारत को आज़ादी मिली, या महात्मा गांधी के जो 2 अक्टूबर है, कैसे महात्मा गांधी के जो भी विचार है, शैक्षिक, दार्शनिक, राजनीतिक या आर्थिक, सामाजिक, उन विचारों से वे अवगत करा सकते हैं। इसलिए जो भी हम राष्ट्रीय पर्व मनाएं उसमें हम आपके विद्यालय को समाज के साथ मिलकर मनाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय के साथ साथ समाज के जो अन्य लोग हैं वो भी
जान सकते हैं कि इन लोगों का हमारे महात्मा गांधी का हमारे जीवन में क्या योगदान था। जो आज एग्जाम्पल के तौर पे हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, इसकी जो अवधारणा है ये महात्मा गांधी ही लाए थे। उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा में 7 to 40 ईयर्स के एवरी चाइल्ड को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करते हैं। आज जो हम लोग वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, महात्मा गांधी ने भी अपने बेसिक एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस तरह से अगर हम नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं और जो हमारे सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उन से में जो सामाजिक लोग हैं या अन्य व्यक्ति हैं, उनको बुलाकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे उनके शैक्षिक विचारों का उनके द्वारा व्याख्यान करवाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। और जो भी हमारे स्कूल के छात्र हैं, शिक्षक हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं, स्टाफ्स हैं, ये लोग भी महात्मा गांधी के विचारों से ओतप्रोत होंगे। तो इस तरह से उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी इस कमेटी के द्वारा, भावात्मक एकता कमेटी के द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान जो भी हमारे हैं, उन सभी को, उन बच्चों को उचित जानकारी, नॉलेज कराने की बात करते हैं। और उसके लिए उन्होंने विभिन्न स्तर पे विभिन्न तरह के आयोजनों का भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखा जाए कि वे प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल्स पे राष्ट्रीय गीत तथा अन्य राष्ट्रीय गानों, कविताओं तथा कहानियों को प्रोत्साहन दिए जाने की बात करते हैं। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन, भाषा, साहित्य, नैतिक तथा धार्मिक निर्देशन एवं सहगामी पाठ्यशागामी क्रियाओं के आयोजन पे मुख्य बल देते हैं। फिर है विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर विभिन्न भाषाओं, साहित्यों, संस्कृतियों तथा कलाओं एवं सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पे बल दिया। और यही नहीं, शिक्षकों और छात्रों में देश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के लिए शैक्षिक भ्रमण, एजुकेशनल एक्सकर्शन की बात करते हैं, जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे। एग्जाम्पल अगर हम आपको शांति निकेतन के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर हम जाके आप लोगों को एजुकेशनल टूर पे या एजुकेशनल एक्सकर्शन पर ले जाकर शांति निकेतन ले जाकर आपको वहाँ दिखाएंगे, तो आप लोगों को वो रियल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो इस ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, तो इसलिए उन्होंने आपके एजुकेशनल टूर या एजुकेशनल एक्सकर्शन पर वे फोकस देते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि जो भी हमारे करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटी को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, ताकि हम जो मान लीजिए कि करिकुलम के थ्रू आप लोगों को बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो रिलीजियस से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को भी उन लोगों के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल झारखंड में जो कर्मा है, वो यहाँ के आपके जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, भौगोलिक और ऐतिहासिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। और इसका जो वर्णन किसी किताब में या करिकुलम में या सिलेबस में नहीं किया गया है। तो ये जो कर्मा है, इसे हम को करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज करके, आयोजन करके, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अलग स्टूडेंट्स हैं, जो झारखंड के नहीं हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उन्हें भी झारखंड के कर्मा पर्व से उन्हें अवगत करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है आपके संपूर्णानंद कमेटी में। तो इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपने इस कमेटी के द्वारा भारत के जो लोग हैं, जो निवासी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों में भावात्मक एकता के विकास के लिए उनके
स्कूल करिकुलम पे फोकस करते हैं और स्कूल करिकुलम के साथ साथ आपके को करिकुलर एक्टिविटी पे फोकस करते हैं और इसमें समाज को भी इंक्लूड करने की बात को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। तो इससे हम देखते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी के द्वारा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने पर जोर दिया गया है, बल दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। अगर जिन्हें संपूर्णानंद कमेटी में कोई डाउट्स हो या समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास करूँगी। थैंक यू।